जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनके बारे में सरकार के द्वारा विशेष उनको छूट दी गई हैं, उनके लिए विशेष योजनाएं चलाई गई हैं। उनके बारे में जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं, जितने भी डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, देखिए उनके द्वारा सरकार के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। उनको पता न होने के कारण ये इतनी अपनी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी डिसेबल्ड दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए सरकार के द्वारा किस प्रकार की विशेष छूट दी गई हैं और इन छूट का किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। कि पहले आपको विकलांग व्यक्ति के नाम से जाना जाता था, डिसेबल्ड पर्सन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसका नाम बदलकर दिव्यांग कर दिया गया। जितने भी विकलांग व्यक्ति होंगे उनको अब विकलांग न कहकर उनको दिव्यांग नाम से पुकारा जाएगा। सरकार ने इसके लिए विशेष प्रावधान किए हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं उनको विकलांग न कहकर उनको दिव्यांग नाम से पुकारा जाए। इसके साथ ही जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए सरकार ने एक्ट लागू कर दिया जिसका नाम है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, दिव्यांग अधिकार कानून 2016। इस अधिकार के अंतर्गत उनको विशेष छूट दी गई है, विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि किसी भी दिव्यांग भाई बहन के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय ना हो सके। तो आज मैं आपके लिए जितनी भी सरकार के द्वारा स्कीमें चलाई हुई हैं उसके बारे में बता देता हूं, आप इसका किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। कहता हूं कि अगर कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है, कोई भी हैंडीकैप्ड व्यक्ति है, उसको हरियाणा सरकार के द्वारा 2500 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है तो और 60% डिसेबल्ड है, 60% हैंडीकैप्ड है, 60% दिव्यांग है, तो वो व्यक्ति जिला समाज कल्याण ऑफिस से अपनी पेंशन बनवा सकता है। ठीक है, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जिसकी डिसेबिलिटी जिसके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र है 60% से ऊपर, वो व्यक्ति जिला समाज कल्याण ऑफिस से अपनी विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन बनवा सकता है। ये पेंशन उसको 2700 रुपये, 2750 रुपये ही हरियाणा सरकार के द्वारा कर दी गई है, वो अपनी पेंशन बनवा सकता है। ये पेंशन की राशि स्टेट पे डिपेंड करती है कि किस स्टेट में कितनी राशि आपको दी जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति 100% दिव्यांग है, 100% विकलांग है, तो उसकी पत्नी को भी पेंशन राशि दी जाती है। उसकी पत्नी को भी उतनी राशि मिलेगी जितनी उस दिव्यांग व्यक्ति को मिलती है। हैंडीकैप्ड व्यक्ति जिसके पास 100% दिव्यांग की सर्टिफिकेट है, वो व्यक्ति अपनी तथा अपनी पत्नी की पेंशन बनवा सकता है। इसके साथ उसके अगर कोई बच्चे हैं तो 2 बच्चे जो 21 साल से छोटे हैं, उन 2 बच्चों की भी पेंशन बनती है। जिला समाज कल्याण ऑफिस ये पेंशन बनाता है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है जिसके पास 100% दिव्यांगता की सर्टिफिकेट है, वो व्यक्ति अपनी तथा अपनी पत्नी की और अपने बच्चों की पेंशन बनवा सकता है। अपनी पेंशन उसको 2750 रुपये मिलेगी, ये हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं। इसके साथ 2750 रुपये उसकी पत्नी को मिलेगी और उसके 2 बच्चों को मिलेगी 1600 रुपये एक बच्चे की पेंशन। इस प्रकार से उसको 3200 रुपये 2 बच्चों तक की पेंशन मिलेगी। इस प्रकार कुल उसकी पेंशन 6500-7 हज़ार रुपये के आसपास वो पेंशन राशि जिला समाज कल्याण ऑफिस से ले सकता है। इसके साथ ही अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको रेल के किराए में विशेष छूट दी जाती है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति रेल से यात्रा करता है, ट्रेन से सफ़र करता है, तो वो जैसे ही अपनी टिकट बुक करेगा तो वहाँ पर डिसेबल्ड अगर चूज करता है तो उसको रेल किराए में विशेष छूट दी जाती है। चाहे ये टिकट वो ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, अगर उसके पास डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट है तो उसके लिए किराए में उसको विशेष छूट दी जाएगी। अगर कोई दिव्यांग विद्यार्थी है तो वो विद्यार्थी अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करके उस छात्रवृत्ति ले सकता है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप वजीफे का अलग से प्रावधान किया गया है। ये व्यक्ति स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें जिला समाज कल्याण ऑफिस से संपर्क करना होगा या फिर स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको आयकर में विशेष छूट दी गई है। उनको कुछ % की डिसेबिलिटी के अनुसार, जितने वो डिसेबल्ड उनके पास जितने प्रतिशत का दिव्यांग सर्टिफिकेट है, उस दिव्यांग सर्टिफिकेट के अनुसार उनको आयकर में भी छूट दी गई है। इसके साथ ही जो दिव्यांग व्यक्ति है उसके रिश्तेदारों को भी आयकर में छूट दी गई है। अगर उसका कोई रिश्तेदार उसके पास रहता है, जिस व्यक्ति को आयकर में छूट लेनी है, उस व्यक्ति पर वो दिव्यांग व्यक्ति डिपेंड होना चाहिए। मतलब उसकी देख रेख करने
जो दिव्यांग व्यक्ति है उसकी जो व्यक्ति देख रेख करेगा, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, वो व्यक्ति आयकर में छूट ले सकता है। संरक्षित स्मारकों में मुफ्त प्रवेश, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, ऐसे कोई भी जगह जहाँ पर जो कि भारतीय सरकार के पुरातत्व हैं, वहाँ पर उनको जो प्रवेश है वो मुफ्त में मिलता है। वहाँ पर वो अपना यूडीआईडी कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर दिखाते हैं तो लाल किला, ताजमहल, ये जैसी भी भारतीय पुरातत्व जो कि भारत में मौजूद हैं उनको फ्री में देख सकता है। जो संरक्षित स्मारक हैं उसको किसी प्रकार की कोई टिकट वगैरह नहीं लेनी पड़ती, उसको मुफ्त में प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही जितने भी दिव्यांगजन व्यक्ति हैं उनको रेड क्रॉस के द्वारा स्कूटी दी जाती है। ये स्कूटी आप किस प्रकार से ले सकते हैं, इसके बारे में आप अपने ज़िले की रेड क्रॉस सोसाइटी से संपर्क में रहिए और उनसे पूछिए कि सर ये दिव्यांगजन को स्कूटी कब दी जाती है। जैसे ही उनके पास स्कूटी वगैरह आती हैं तो वो आपको स्कूटी प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर आप अपना नाम जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में दर्ज करवा लेते हैं तो आपको पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी लेने में भी कुछ छूट मिलती है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी लेता है तो उसमें भी उसको विशेष छूट दी जाती है। इसके साथ ही किसी भी बस में, अगर कोई गवर्नमेंट बस में अगर दिव्यांग व्यक्ति सफ़र करता है तो उसको किराए में विशेष छूट दी जाती है। उसको एक रोडवेज डिपार्टमेंट के द्वारा पास दिया जाता है दिव्यांग व्यक्ति को, जिसके आधार पर एक दिव्यांग व्यक्ति कहीं पर भी सफ़र कर सकता है, जिसमें उसको किराए में विशेष छूट दी जाती है। इसके साथ ही एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उनकी डिसेबिलिटी के अनुसार उनकी अलग से पोस्ट निकलती हैं। अगर दिव्यांग व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो सरकारी नौकरी में विशेष आरक्षण के तहत अपनी नौकरी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विशेष एक्ट का प्रावधान किया गया है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। इस एक्ट में आपको बहुत छूट दी गई है। इस एक्ट के अनुसार आपको इतनी छूट दी गई है कि आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ अगर कोई किसी प्रकार का अन्याय होता है तो उस व्यक्ति के लिए ये दिव्यांग अधिकार कानून 2016 बहुत ही काम का है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है उसके साथ किसी प्रकार का अत्याचार किसी दफ्तर में अगर कोई व्यक्ति करता है, कोई उसका पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति उसको परेशान करता है तो दिव्यांग एक्ट के अनुसार उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए सरकार के द्वारा विशेष छूट दी गई है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो प्लीज़ उसको बताइए। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति शादी करता है तो उसको शादी के रूप में प्रोत्साहन के रूप में राशि दी जाती है, लड़का और लड़की दोनों को। ठीक है। विकलांगजन के लिए, दिव्यांगजन के लिए रेल की किराए में विशेष छूट है। दिव्यांगजन को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग पेंशन के रूप में प्रावधान किया गया है। अगर किसी 100% दिव्यांग व्यक्ति के पत्नी और बच्चे हैं तो उनको भी पेंशन राशि दी जाती है। दिव्यांग विद्यार्थियों को वजीफा मिलता है। जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको आयकर में भी छूट दी जाती है। जितने भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हैं, उन स्मारक स्थल हैं, अगर दिव्यांग व्यक्ति घूमना चाहे तो उनको वहाँ पर मुफ्त में प्रवेश दिया जाता है। इस प्रकार सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है। तो दोस्तों बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनमें दिव्यांग व्यक्ति अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर इन सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।